दीदी मुझे ये वाली मूर्ति चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। भैया ये वाली मूर्ति कितने की है ये? 1000 रुपए की बहन जी। अच्छा, मेरे पास 700 रुपए थे और मुझे 300 रुपए और चाहिए थे, इसलिए मैंने आपका पर्स चुराया दीदी। कोई बात ना छोरी, तू अपने पैसे अपने पास रख, थारी मूर्ति के पैसे हम दे देंगे, है ना दीदी? हाँ, ये ले। अपने हाथ से भैया को मूर्ति के पैसे दे दे। काफी देर हो गई नहीं? हाँ, कब भी देर हो गई नहीं? हाँ, काफी देर हो गई नहीं? अंकल जी कहाँ हैं? कहाँ है? सर चल बसे। ईशा, मुझे कैसे पता होगा कि अंकल जी कहाँ हैं? वो अभी आई हैं, उनसे पूछूंगा। अच्छा, मासी पापा कहाँ हैं? मुझे किसी भी तरह छुपाना ही होगा कि जीजा चल बसा है। जीजे के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ, आइए बताती हूँ, आइए। कौन है आप? हाथ छोड़िए बच्ची का। मैं चाइल्ड हेल्पलाइन पे कंप्लेन करूंगी और पुलिस बुलवाऊंगी। हाथ छोड़िए बच्ची का। ओ मैम साहब, बुलाओ पुलिस को। क्या करेगी वो? बाप को अपनी बच्ची को गलत काम करने के लिए सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। बाप? जो थारा बाप है के? टुकुर टुकुर क्या देख रही है? बताना इनको, कौन हूं मैं तेरा? पापा ये मेरे एक मजबूर बाप हूं मैं। इसकी माँ घर में बीमार पड़ी है, उसकी दवाई के लिए एक पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बच्ची चोरी करेगी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मुझे इस बबलू और मुनिया से पता चला और मैं बीमार बीबी को छोड़कर यहाँ भाग कर आया। दीदी बात तो सही कह रहे, छोरी ऐसा करेगी तो गुस्सा तो आवेगा ना। ये लो मैडम जी। देखिए आप बच्ची को डांटिए मत, हमने उसे अपनी इच्छा से पैसे दिए हैं माता रानी की मूर्ति खरीदने के लिए। बहन जी, एक गरीब की बच्ची को क्यों बिगाड़ रही हैं? आपको पता है इस 1000 रुपए की कीमत हम गरीब के लिए कितना है? इस 1000 रुपए से इसकी माँ का इलाज हो सकता है, उसकी दवाई आ सकती है, इस बबलू और मुनिया का भी पेट भर सकता है। लेकिन ये नालायक इस मूर्ति खरीदने के पीछे पड़ी हुई है। दीदी बात तो सही कह रहे हैं वो। नहीं मैडम जी, रख लो आप ही रुपए रखिए ये कटोरी की माँ के इलाज के लिए। लेकिन मैडम जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं निवेदन करती हूँ आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं। क्या अश्मित जी, आप भी? मुझे पता है कि सुंदर तो मैं हूं ही, लेकिन आप मुझे ऐसे ताकिए तो मत ना। मौसी जी, मैं आपको ताक नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अंकल जी बाहर क्यों नहीं आए अभी तक? दरअसल ऐसा हुआ कि मैं अश्मित जी जीजे के कमरे में गई और जीजे से कहा कि जीजे अब बाहर आइए, अश्मित जी आए हैं, तो संभाल के। तो मैंने जीजे से कहा कि संभाल के, क्योंकि आप बीमार हैं, कमजोर हो गए हैं, तो कहीं गिर न जाए, तो संभाल के धीरे धीरे बाहर आइएगा। तो जीजे ने कहा कि बेवकूफ, जीजे ने मुझे कहा बेवकूफ, नहीं तो ना बीमार और कमजोर हूँ के धीरे धीरे संभल के ही आऊंगा ना, ऐसे जल्दी जल्दी थोड़ी ना आ पाऊंगा। तो मैंने अश्मित जी जीजे से ये भी कहा कि आप हो सके तो ऐसे धीरे धीरे जल्दी जल्दी बाहर आइए,
क्योंकि शायद अश्मित जी को लेट हो रहा होगा। जीजे ने मुझसे कहा कि अश्मित जी से कहना कि 1 नंबर का गधा है। मौसी जी, बीमारी की वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। आप उन्हें एक बार बुला दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। आ गए। अंकल जी, आप कब आए पता ही नहीं चला। हमें तो कब गए ये पता नहीं चला। नहीं नहीं, वो कह रही हैं कि ये कब आके यहाँ बैठ गए पता ही नहीं चला। अंदर से बाहर आ गए। वाह दीदी, आज तो मजा आ गया। मतलब बिना जादू के ही जनसेवा हो गई। हाँ, और छोरी तो एकदम मामा। दीदी एक बात तो बतानी भूल गई, वो घर पे मामा नाम। दीदी दीदी क्यों होया? वो छोरी गई अपने बापू के साथ। नहीं सिद्धि, कुछ तो गलत है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे सिद्धि। अगर वो आदमी उस कटोरी के पिताजी होते तो उन्हें देख के इतना डरती क्यों? हाँ, लियो कर लियो बात। एक तवा छोरी ने चोरी की और ऊपर से उसका बापू, वो तो वैसे ही परेशान होगा ना, उसकी बीवी बीमार है। 1 मिनट सिद्धि, उस आदमी ने क्या कहा? उसकी पत्नी बीमार है, मतलब कि कटोरी की माँ। किंतु तुझे याद है जब हमने कटोरी को पकड़ा था तो उसने क्या बताया था अपनी माँ के बारे में? सोच। माँ तो कब की भगवान के पास चली गई। अरे हाँ दीदी, मने भी कुछ गड़बड़ लग रही है, पर छोरी को ढूंढेंगे कैसे अब? तो हमारा जादू कब काम आएगा? और सिद्धि, यही हमारे जादू का सही उपयोग है। हम उसे घर जाएंगे जादू से। फिर भी जादू करती हूँ। अरे उतावली, इधर आ। हम दोनों उस कटोरी के घर पहुंच जाए हर हर। यूं कहाँ आ गई दीदी? जादू सही से तो हुआ ना? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सिद्धि कि मैंने जादू किया कि हम उस बच्ची के घर पे पहुंच जाए, तो हम यहाँ कैसे आ गए? ये अंकल जी ने काला चश्मा क्यों पहना? क्यों पहन रखा है? काला चश्मा क्यों पहन रखा है? ईशा, मुझे कैसे पता होगा क्यों पहन रखा है? वही तो पूछा है मैंने। वो क्या है ना अश्मित जी, बाहर की रोशनी की वजह से आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, इसीलिए। है ना जीजे? ये तो जवाब ही नहीं दे रहे। कान भी कमजोर हो गए ना, इसीलिए। ये सूरज मोबाइल क्यों रख रहा है? फोन का वाइब्रेशन सर की मदद करेगा। जीजे, अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, बोल रहे हैं। लेकिन अंकल जी ने गर्दन में पट्टा क्यों पहना है? गर्दन में भी दर्द है क्या? फिर जवाब नहीं दे रहे तो? वो ना देंगे जरा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। बॉडी का नेटवर्क, बॉडी में भी एक नेटवर्क होता है, तो बीमारी की वजह से वो वीक हो गया है, इसीलिए। हिला जीजा, हिला। कमाल की एक्टिंग है, बोलना ही बंद कर दिया। क्या है ना अश्मित जी, जब इंसान मरने वाला होता है तो उसके शरीर की सारी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी ईशा की शादी हम जल्द से जल्द कर दें। पता नहीं जीजे को कब क्या हो जाए। रेमणु, उस कुत्ता क्यों रो रहा है? ओ माँ, मासी ने कुत्ते को भी डायलॉग दिए हैं क्या? इसकी अक्ल पे रो रहा है। मासी जरा तेज से बोलो, कुत्ते को अगर सुनाई नहीं दिया तो कुत्ता अपना रोना बंद कैसे करेगा? ए कुत्ते, चुप हो जा।
घेरवाल जी कहते हैं कि जब भी कुत्ता रोता है तो कोई बुरी खबर आने वाली होती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सच्चाई है, इसलिए तो हम अपनी इस्सू के साथ दियाजी कराना चाह रहे हैं। अंकल जी आपको कुछ नहीं होगा, फिर भी आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि ईशा की शादी आज ही होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा तुझ पर ही तो छोड़नी है ये चिंता। तो मैं चलता हूं, मुझे शादी की तैयारियां भी करनी। सो मासी जी, मामी जी एंड ईशा, हम लोग फोन पे टच में रहेंगे। ओके, सी यू। ये क्या हो रहा है इन्हें? अरे ये फोन अचानक कैसे लग गया और अब कट क्यों नहीं रहा है? लगता है हैंग हो गया ये। खुशी के मारे। लेकिन खुशी में तो लोग उछलते हैं, ये हिल क्यों रहे? बीमार है ना, इसलिए वो चाहते हैं उछलना, लेकिन उछल नहीं पा रहे, बस इतनी ही खुशी दिखा पा रहे हैं ना। इसे मार देता हूँ। बंद हुए। हाशमी जी, आपने देखा कितना खुश हुए थे मेरे जीजे। अगर अब आपने आपका वादा नहीं निभाया ना तो कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों नहीं निभाऊंगा अपना वादा? जरूर निभाऊंगा, और ये मेरा वादा है कि ईशा की शादी आज रात को ही होगी। मैं चलता हूं, मुझे तैयारियां करनी। बाय। मतलब वो बच्ची का घर यो है? हाँ, ऐसे ही लग रहा है सिद्धि। कोई आ रहा है, उधर देख। चल 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 चल, चल। आओ पुत्र। माता रानी, आज पूरे 1 साल हो गए मेरी लाडो को लापता हुए। माता रानी, गांव के मेले में आपके ही दर्शन को गई थी मेरी छोटी बहन लाडो, और खो गई। कितना ढूंढा उसे, पर आज तक नहीं मिली। अरे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा उसे, लेकिन मेरी लाडो कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा कि बच्चे चुराने वाले लोग उठा कर ले गए मेरी लाडो को। हे शेरों वाली माता, हे जूता वाली माता, मुझे मेरी लाडो को मेरे पास वापस कर दो। सिद्धि, तो ये तो कटोरी है। कटोरी ही इनकी लाडो है, जो 1 साल पहले खो गई थी और गुरुग्राम आ गई। इसीलिए जब हमने जादू किया कि हम कटोरी के घर पहुंच जाए, तो हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि ये उसका घर है। दित्य, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बहन को उसकी छोटी बहन से मिला के रहेंगे। चल 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 चल। सिद्धि, अब जल्दी से हमें ये पता करना है कि इनकी लाडो कटोरी कैसे बनी, और वो पंजाब के गांव से गुरुग्राम कैसे पहुंच गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो आदमी कौन है जो खुद को कटोरी का बाप बोल रहा था। हाँ दीदी, हमारे से सब्र नहीं हो रहा, जल्दी कर दीदी, जल्दी चल। हम दोनों अब कटोरी जहाँ पर भी हो उसके पास पहुंच जाए। हर हर। ओ माँ, पापा ने भी क्या कमाल की एक्टिंग की है, नहीं? बहन पता है, अरे सुन
एहसास हुआ है कि पति चुनने में मैंने बिल्कुल गलती ना करी। नाचो नाचो। चिड़िया मैम, हमने सर को ज्यादा देर इन लोग के सामने रखा तो भांडा फूट जाएगा कि सर वाकई में मर चुके हैं। इतने अच्छे मौके पर कुत्ता क्यों रोए जा रहा है? शायद इसकी भी शादी धोखे से किसी ईशा के साथ हो गई है। आई एम जस्ट जोकिंग। जोकिंग? चलती हवा में झोंक दूंगी तन्ने, है? हवा के झोंके। अरे जीजी छोड़ना, क्या करे ये? अब हमें ये सोचना है ना कि हम आगे क्या करें, कैसे करें ना। चलो अंदर जाके सोचते हैं। जीजी आप भी चलो ना। है ना ना, जीजी को बैठने देना यहाँ पे सरोज के साथ ना। हाँ मैं हूँ ना। ना छोटू के साथ तो बिल्कुल ना छोड़ो। घटिया जोक मारे हमारी ईसा डॉक्टर पर है। जीजी मैं क्या बोल रही हूँ अभी, सरोज हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट तो बड़ा है, कोई और है। सोचना नहीं इसके बारे में। जीजी को यार रहने दे, टीवी देखेंगे टीवी। चल मासी, लेकिन पापा ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि पापा को टीवी देखना है। आप अब भी यहाँ पे क्यों बैठे हो? सुनो, अस्मित तो चला गया है। हाँ अश्मित जी वापस आ गए तो हाँ है ना। और ये बीमार इंसान के कैरेक्टर के अंदर घुसना इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है उसमें। और सर चाहते हैं कि वो इतना टाइम वेस्ट ना करे, अब है ना सर? हाँ बोले जीजा चाहते हैं हम अंदर जाए ना। चल 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 जीजी चल 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 चल। ये लोग दे आपको क्या अलग से न्योता दे? परेशान कर दिया। चिट्ठी यूं कहाँ गए हम? वही तो कटोरी भी ना दिख रही। हाँ सिद्धि, सिद्धि इधर से आवाज आ रही है। एक मिनट, चिट्ठी यहाँ तो दरवाजा है। मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दो मुझे, प्लीज माफ कर दो। इसी में भलाई है तेरी, वरना अभी ये चाबुक सिर्फ आवाज कर रही है। इसे तेरी खाल उधेड़ने में देर नहीं लगेगी। नहीं करेगी ना? नहीं करूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। राका, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? 1 मिनट बॉस। सिद्धि, इनके पास और भी बच्चे हैं। अच्छा है मरने के बाद हाथ पांव अकड़े नहीं अब तक। वैसे अकड़ते भी कैसे? मैम ने जीते जी सारी अकड़ भी तो निकाल दी थी। अब दूर से कोई भी इन्हें देखेगा तो ऐसा ही लगेगा कि सर यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। नेटवर्क क्यों ना पा रही मैं? है रहा गया नेटवर्क। यो जगह है घर में जहाँ नेटवर्क मिलती है। टीवी देख रहे हो? अजीब आदमी है, टीवी देख रहा है फिर भी कह रहा है ना देख रहा हूँ। और ये मुंडी क्यों हिला रहे हो? आई मैं कब से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जबान न खुल रही जवाब देने के लिए। रईसू के पापा आपसे बात कर। तू क्या कर रहा है उधर? है? नहीं वो